तो हम जो न्यूमेरिकल्स लेंगे बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेसिक क्वेश्चन से। ऑसिलेशन चैप्टर का मैंने जो क्वेश्चन 1 लिया है वो है अ सिंपल स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है बेटा? Yes, sir. Okay. So the question is a simple harmonic motion is represented by x equals to 10 sine omega t 10 sine 20t plus 0.5 where x is in meter and t is in second. Find its amplitude, angular frequency and टाइम पीरियड दीज थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड जो हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एसएचएम की, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो क्या होती है इसकी। सिंस योर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन तो वी विल राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन ओनली। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज रिटन एज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, x इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 साइन 20t plus 0.5. This is given in the question. Now compare these two equations. What will you get? What will you get? A equals to 10. A क्या होता है बेटा? What is A? Is amplitude. A is amplitude. ठीक है, सो ए को मैं लिख देता हूं एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 10। क्या इसके यूनिट होंगे बेटा? एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा आप बता सकते हो? बिकॉज एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इन मीटर, हेंस योर एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी इन मीटर। ये चीज समझ आ गई आपको? ए कैसे निकला? ओके, दूसरी चीज ओमेगा टी इक्वल्स टू 20t। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 20t और ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 20। व्हाट विल बी द यूनिट? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ओमेगा? एंगुलर Second. फ्रीक्वेंसी बताओ बेटा। Sir, second. नहीं नहीं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ा था आपने? रेडियन पर सेकेंड। यस और नो? Yes. ठीक है, ओके। तो ओमेगा निकल गया। तीसरा आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी और चौथा निकालना है टाइम पीरियड। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइम पीरियड निकाल देते हैं इसका। देखो टाइम पीरियड टी, टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज योर, ये तो जो आपने इससे पहले निकाला ये आपका था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आपको टाइम पीरियड निकालना था तो टाइम पीरियड होता है आपका टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये फॉर्मूला सबको पता है। 2 पाई की जगह 2 पाई पुट कर दो, ओमेगा आप निकाल चुके हो 20, तो इट विल बी पाई अपॉन 10। पाई अपॉन 10 अगर आप करोगे तो 3.14 अपॉन 10 दैट इज 0.314। क्या यूनिट होगी टाइम पीरियड की? सेकेंड। ठीक है, तो तीसरी चीज आपने निकाल दी टाइम पीरियड। चौथा निकालना था आपको फ्रीक्वेंसी न्यू। न्यू इज नथिंग बट 1/t। तो पुट कर दो 1/0.314। दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.314 को सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आता है। इट शुड कम, अगर आप इसको करोगे तो इट विल बिकम 1000/314। लेट्स सॉल्व दिस। 3000 is equal to 3, 3 जो बात 3.01 will come to be 7 8 7 times into 8 times 9 times आगे तो 8 3.18 हर्ट्ज न्यू है। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा इट विल बी हर्ट्ज। तो यही सारी चीजें इसमें निकालनी थी। एम्पलीट्यूड निकालना था वो हमने निकाल दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी हमने निकाल दी, टाइम पीरियड निकालना था निकाल दिया, और फ्रीक्वेंसी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी न्यू, सो वो भी निकाल दी। हो सकता है इसमें पूछ देता हूँ इनिशियल फेज क्या होगा। व्हाट विल बी इनिशियल फेज? इनिशियल फेज
जो ये फाई नॉट होता है इसको कहते हैं इनिशियल फेज। अगर कंपेयर करोगे तो फाई नॉट अब कितना है आपको गिवन 0.5 और इनिशियल फेज है तो ये किस में आएगा रेडियन है। फेज इज ऑलवेज इन रेडियन, जो ये गिवन होता है रेडियन में गिवन होता है। तो अगर इनिशियल फेज पे पूछा होता तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन से 0.5 रेडियन निकाल सकते हो। बेटा समझ आएगी आपको? यस सर। ओके यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दूं या रुकूं? सर मूव करो। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है आपको a spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg। मतलब स्प्रिंग बैलेंस देखा ना आपका, जिस पे स्प्रिंग लगी होती है जिससे हम वे करते हैं चीजों को, तो उस पे रीडिंग 0 से 50 केजी तक है। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। जो स्केल की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। मैंने एक बॉडी को उससे सस्पेंड किया और ऊपर की ओर खींचा तो वो बॉडी क्या करने लग गई? ऑसिलेशन करने लग गई। और ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड था इट वाज 0.6 सेकेंड। व्हाट इज द वेट ऑफ दैट बॉडी? जिस बॉडी को हम इस स्प्रिंग बैलेंस पे सस्पेंड किया गया था उस बॉडी का वेट आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यस सर। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस से मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं हम, कितना मास को हम मेजर कर सकते हैं? m इक्वल्स टू 50 kg। दिस इज क्लियर। और आपको लेंथ ऑफ द स्केल इज गिवन 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। तो सपोज मैं इसको x से 0.2 मीटर। यस 20 सेंटीमीटर x ले लिया। अगर मीटर में बात करेंगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद इसको आगे देखो। अगर मैं इसको बात करूं मैग्नीट्यूड आपको तीसरी, हाँ टाइम पीरियड दे रखा आपको t इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो? आपको पता है कि ये जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी वो इस रिलेशन को तो फॉलो कर ही रही होगी, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स को। माइनस तो सिर्फ साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो f इक्वल्स टू के एक्स है ना। तो इस इक्वेशन को आप जानते हो और f की वैल्यू होती है क्या? mg। f की वैल्यू क्या होती है? m इंटू जी। दिस इज इक्वल्स टू के एक्स। तो यहां से आप k निकाल सकते हो। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट k विल बिकम mg ओवर x। वैल्यू पुट करो, m आपके पास पता है 50 और आपके पास साथ में क्या गिवन है? g आपको पता है 9.8 होता है अपॉन x कितना गिवन है? 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, करो जरा इसको सॉल्व जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। लेट्स सी हु डू द फर्स्ट। 50 इंटू 9.5 सर 2450 यस न्यूटन पर मीटर। 2450 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर। यस, दिस इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट के। यहाँ पे तक आपने निकाल दिया। अब आपको सिस्टम की सारी चीजें पता चल गई कि एक स्प्रिंग बैलेंस है जो 0 से 50 केजी तक रीड कर सकता है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस पर एक बॉडी सस्पेंड की। बॉडी सस्पेंड करने पे जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 0.6 सेंटीमीटर है और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है आपका 2450 न्यूटन पर मीटर। अब आपको क्या करना है? आपको टाइम पीरियड गिवन है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लो। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर एम ओवर के। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कर दो दोनों साइड का तो आपको क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम ओवर के। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से m निकालू, व्हाट इज दिस m? जिस बॉडी को सस्पेंड किया गया ये मास ऑफ दैट बॉडी है। मास ऑफ बॉडी जिसको आपने सस्पेंड किया है, जिसको सस्पेंड करने की वजह से ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो यही m आपको निकालना है। देखो तो m विल बिकम टी स्क्वायर इंटू के अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही होगा। पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यू पुट करो तो आपको t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t कितना था? 0.6 का स्क्वायर इंटू के 2450 अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 का
square. Solve it. You will get 22.3 kg. तो मास कितना आ गया उस बॉडी का, जिस बॉडी को आपने सस्पेंड किया था उसका मास कितना आ गया 22.3 kg. बट आपको पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी. सो वेट ऑफ द बॉडी विल बी m into g. दिस इज इक्वल टू 22.3 into 9.8. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 218.5 न्यूटन. So this will be the answer. This will be the weight of the body which is suspended by the spring balance. ठीक है. अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहते थे तो आप वेट सीधे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 22.3 kgf लिखते हैं, यानी इसको 22.3 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं. F की वैल्यू 9.8. यस, एफ की वैल्यू 9.8 है. ठीक है. सो दिस इज 22.3 kgf ऑल्सो इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया बेटा आपको सबको? यस सर. ओके. रौनक है ना, रौनक बेटा समझ आ रहा है आपको? यस सर. ओके. नहीं आता है तो आप बेहिचक रोक के बोल सकते हो, दोबारा बता दो. स्पीड में जाने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो. सर वो पिछले चैप्टर से मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर, वो क्लास के एंड में पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मुझे, कोई दिक्कत. ठीक है. अच्छा, पहले इसके बाद का क्वेश्चन कर लेते हैं. अब देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन है आपके पास कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है आपको. एक्सेलरेशन ऑन ग्रेविटी ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, तो gm 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दूसरा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब आपको टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालना है. ठीक है. एंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, टी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज गिवन कितना 3.5 सेकेंड. ठीक है. और एक और चीज आपको क्या गिवन है, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी ऑन ई इक्वल्स टू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम पीरियड अर्थ पे गिवन है, अर्थ पे आपको ग्रेविटी जी गिवन है, मून पे आपको जी गिवन है, मून पे आपको टाइम पीरियड निकालना है. बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है. टी इक्वल्स टू आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यही होता है. अब जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, जो कि क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है, उसकी लेंथ हर जगह सेम है, उसका जो बॉब लटका हुआ है मेटल बॉब वो भी सेम है, लेकिन टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ रहा है. अगर मैं मून पे कर रहा हूँ उस एक्सपेरिमेंट को और उस एक्सपेरिमेंट को अर्थ पे कर रहा हूँ तो टाइम पीरियड अलग अलग आएगा. एल और एम दोनों सेम रखे हुए हैं उसके बाद भी. देखो कैसे, अगर मैं अर्थ पे बात करता तो टी ई लिखूंगा मैं और जी को जी ई लिखूंगा, और मून पे बात करूंगा तो टी एम लिखूंगा और इसको लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम. दोनों को डिवाइड कर दो आप, जस्ट डिवाइड टी एम बाई टी ई, वट विल यू गेट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो जी एम में ई नीचे आता है तो ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट जी ई ओवर जी एम. देखो आप टी एम ओवर टी ई करोगे, ये आएगा या नहीं बताओ. सर यही आएगा ना. ठीक है. और टी एम आपने निकालना है तो टी एम विल बिकम टी ई इंटू अंडर रूट जी ई ओवर जी एम, अंडर रूट जी ई ओवर जी एम. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, टी ई आपको गिवन है 3.5 इंटू जी ई ओवर जी एम की वैल्यू पुट कर दो, जी ई आपको गिवन 9.8 और जी एम गिवन आपको 1.7, तो ये बन जाएगा आपका 3.5 इंटू अंडर रूट 17 और 98 है तो 17 5 7, 3.5 इंटू अंडर रूट 5.7, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 8.4 सेकेंड. तो देखो वही सिंपल पेंडुलम जो कि अर्थ पे कितना टाइम पीरियड दे रहा है 3.5 सेकेंड, वो मून पे कितना टाइम पीरियड देगा 8.4 सेकेंड. वाई दिस चेंज इज देयर, बिकॉज ऑफ द चेंज इन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है.
मतलब जहां ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वहां पे टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि अर्थ पे ज्यादा है तो वहां टाइम पीरियड 3.5 आ रहा है। मून पे आपका जीएम कम है तो वहां टाइम पीरियड ज्यादा आ गया, जो कि आप रिलेशन से भी देख सकते हो डायरेक्ट। टी जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/√g के। तो रिजल्ट से आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो यहाँ कि जहां जी ज्यादा होगा वहां टी कम आना चाहिए, जो कि आपका आ भी रहा है आंसर में। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं मैं आगे? यस सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन क्या किए हैं, एनसीईआरटी से ही लिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पीछे काफी क्वेश्चन मैंने उससे ही उतारे हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड हैविंग ए बॉब ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड इन अ कार। एक कार में सस्पेंड किया हमने। द कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे वी स्पीड के साथ कार मूव कर रही है। और उस कार के अंदर क्या है, सपोज ये कार मूव कर रही है इस पे, और इस कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, वो ऑसिलेशन कर रहा है। इफ पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन इन रेडियल डायरेक्शन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। तो उस कार के अंदर रखे हुए पेंडुलम का जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। देखो, जो सिंपल पेंडुलम होगा कार के अंदर रखा हुआ हमने, अब अगर इनिशियली नॉर्मली बाहर रखा रहता तो उस टी पे उसका जो टाइम पीरियड होता वो किस पे डिपेंड करता है, जी पे। असेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता, सिर्फ एक असेलरेशन उस पे काम कर रहा होता। बट इन दिस केस द बॉब of the pendulum bob of the pendulum is under action of two acceleration। यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है बस, is under action of two accelerations। पहला पहला कौन सा acceleration लगेगा, सिंपल acceleration ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यस और नो, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेगा या नहीं निकिता? यस सर। ठीक है। And another acceleration which will act on this bob will be सेंट्रीपिटल acceleration, क्योंकि कार है, कार मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल acceleration लग रहा होगा ड्यू टू सर्कुलर मोशन, so that centripetal acceleration will also act on the bob। yes or no? सेंट्रीपिटल acceleration जिसको हम डिनोट करते हैं AC से, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। बाहर की ओर कार अगर ऐसे मूव कर रही है तो ये इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर होगा। तो acceleration हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ आपके पास दो acceleration आ गए, एक acceleration वर्टिकली डाउनवर्ड है और दूसरा acceleration क्या है, हॉरिजॉन्टल है ऐसा। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, दोनों 90 डिग्री पे हैं देखो। तो रिजल्टेंट acceleration सपोज इट इज जी डैश, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिजल्टेंट acceleration सपोज इट इज जी डैश, तो इट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा क्या है 90, तो वो वाला टर्म जीरो बन जाएगा, तो आपके पास यही दो टर्म बचेंगे। यस और नो? रोहित समझ आया ये क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो देखो अंडर रूट इसको ऐसे रखो, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर रहने दो, ए सी स्क्वायर क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? सेंट्रीपिटल असेलरेशन ए सी की वैल्यू क्या होती है? क्या ये वी स्क्वायर अपॉन 4, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है या नहीं? यस सर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, सर वी 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास असेलरेशन कितना आ गया, जी डैश, ये आ गया। अब आप सिर्फ जी नहीं यूज करोगे, उसकी जगह जी डैश यूज करोगे। हेंस टाइम पीरियड टी विल बिकम 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जी डैश, और जी डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट जी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस प्लस वी की पावर 4 अपॉन
आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है न्यूमेरिकल, वो एल दे देगा आपको, वी दे देगा, आर दे देगा, बोलेगा टाइम पीरियड निकालो। आप सीधा अगर यही फॉर्मूला रखोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो मोशन साथ साथ हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल आल्सो एक्ट, so you will have to take that in account also. क्लियर बेटा यहां तक? सो दिस विल बी द आंसर। टोटल टाइम पीरियड क्या होगा उस बॉब का जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा होगा इनसाइड द कार इज मेक मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसका टाइम पीरियड ये होगा। और कैसा है ये मैंने आपको बता दिया। बस जो ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यहाँ पे साथ में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? आई होप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, अब नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ए पीरियड ऑफ 0.2 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, दूसरा में 3 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर। मतलब 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो आपको गिवन क्या है, ए एम्पलीट्यूड गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन कि मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको तो 0.05 मीटर। दूसरा क्या गिवन आपको, टी गिवन है 0.2 सेकेंड। तीसरा आपको क्या गिवन है, हाँ यही गिवन है। तो आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होता है बेटा, यही होता है, क्योंकि टी आपको पता है टी इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, 2 पाई को पाई रखा, टी आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.2 रखो इसको, तो यू विल गेट, इसको सॉल्व करोगे तो 10 पाई और फिर से इसकी जो यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। तो आपने ओमेगा भी निकाल दिया। ए आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, ओमेगा आपको गिवन है। अब आपने एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज निकालनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू होता है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और एक्स। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वाई लिया है तो वाई, एक्स लिया तो एक्स, वट। और वेलोसिटी वी क्या होती है, वी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट एक्स लिया तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही होते हैं ना दोनों फॉर्मूले। अब पहला केस देखो, फर्स्ट केस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 5। और ओमेगा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस को माइनस से तो ओमेगा आप कितना निकाल चुके हो, 10 पाई yes, 10 पाई निकाल चुके हो। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 पाई स्क्वायर इंटू 5। इसको सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा आपका 100 पाई स्क्वायर इंटू 0. में इसको 5 सेंटीमीटर नहीं रखना, मीटर में रखना आपने इसको। ठीक है, 0.05 yes, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.05 100। इसको सॉल्व करो, ये 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा। अगर वेलोसिटी निकालूं v, तो v हो जाएगा आपका ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 10 पाई, रहने दो इसको एज इट इज, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है आपके पास, ए कितना है 0.05, यही है ना। तो वैल्यू पुट करो ए की, सर जीरो आंसर आएगा। लेट्स सी, देखो बिल्कुल सही आएगा। क्यों, क्योंकि ए कितना है आपका 0.05 सेम, यस यस यस, स्क्वायर माइनस और वाई कितना है, सेम है, तो इट विल बिकम 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। वेलोसिटी 0 कब आती है बेटा, व्हेन वी गेट वेलोसिटी 0, जब आपका पार्टिकल कहां पे हो, एक्सट्रीम पे हो। आती है या नहीं, यस सर।
हाँ सर। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे है, इसका मतलब देखो एक्सट्रीम पे होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जा रहे चाहिए, तभी एक्सट्रीम आता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 5 सेंटीमीटर था और एम्पलीट्यूड भी कितना था, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी हमेशा जीरो ही आएगी, ठीक है। बी वाला आप खुद करोगे, इसको मैं नहीं करा रहा हूं, यू विल डू बाय योर ओन। मैं सी करा देता हूं कि सी इक्वल्स टू जीरो। आपने बी वाले में क्या करना है, बस वाई की जगह 3 रखते जाना है, ठीक है, आपको निकालना है। सी में बता रहा हूँ 0 सेंटीमीटर। अगर वाई इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर, इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन। कहीं पे डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, मीन पोजीशन पे है, यस और नो। हाँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है मीन पोजीशन पे, अगर आप फॉर्मूला नहीं भी यूज करना चाहो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्सेलरेशन एट द मीन जीरो। पोजीशन विल बी जीरो, सिंपली। क्योंकि यस सर। फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, वाई मीन्स जीरो, तो जीरो आ गया आपका। सिमिलरली वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, वाई जीरो है तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा ए। और ओमेगा कितना है, ओमेगा को रखो आप 10 पाई इंटू ए कितना है 0.05, इसको सॉल्व करो तो व्हाट विल यू गेट 0.5 पाई, यही मिलेगा यस सर, ये मिला। मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। तो दोनों चीजें समझ आ गई आपको यहाँ से। देखो हम एक हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे निकाल दिया और एक मीन पोजीशन पे निकाल दिया। मीन पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मीन पोजीशन की बात हो रही होगी तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एक्स और वाई वट एवर यू टेक इट विल बी जीरो। और एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालना है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी और मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। दीज आर द रूल्स, कहीं भी निकालने के लिए पूछा हो सीधे जीरो लिख दो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर? यस सर। ओके। अगर ये क्वेश्चन हो गया, इसका बी पार्ट आप खुद कर लेना बेटा, ये मैंने कराया नहीं, बिल्कुल सेम है, एज इट इज कर देना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज रिकॉल करनी पड़ेगी। रिकॉल क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, plot the corresponding reference circle for each of the following simple harmonic motion, indicate the initial t equals to 0 position of the particle, the radius of the circle and angular speed of the rotating particle। आपने सर्कल बनाना है क्योंकि आपको मैंने एक चीज कराई थी कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसका प्रोजेक्शन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ कि उसके रिगार्डिंग जो रिफरेंस ऑफ सर्कल आएगा वो क्या आएगा, वो आपको निकालना है। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ इसमें करना क्या आपने, देखो एक रिफरेंस सर्कल होता है जिसकी रेडियस आर एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी, ये चीज ध्यान रखना। रेफरेंस सर्कल की जो रेडियस आएगी वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आएगी। और दूसरी चीज आपको इनिशियल फेस निकालना होगा इसमें, फाइंड आउट, ठीक है। और आपको दिखाना होगा कि t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, इस सर्कल में t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, हर एक केस में आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज आपका पार्टिकल यहाँ पे है। ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सपोज इनिशियली आपका पार्टिकल यहाँ पे था, तो इस पे मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इसका प्रोजेक्शन निकाल दूं, वो यहाँ पे मिलेगा। दूसरे कलर से करता हूँ, लेट मी डू इट। इस पे प्रोजेक्ट आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे पी से तो यहाँ पे आएगा। सपोज ये पार्टिकल अब यहाँ पहुँच गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। अब ये पार्टिकल सपोज यहाँ पहुँच गया रोटेशन का सर्कुलर मोशन करता हुआ, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा। सपोज ये पार्टिकल अब यहाँ पहुँच गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा। अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा। और ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहीं पाएगा। तो कुल मिला के पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन किया, देखो कैसे, ऐसे सपोज ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, एक्स वाई और एक्स डैश करते हुए पार्टिकल तो ऐसे गया एक्स वाई एक्स डैश करते हुए। देखो पार्टिकल एक्स से वाई होता हुआ एक्स डैश पहुंचा, तो आपका पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक्स से एक्स डैश ऐसे पहुंचा स्ट्रेट लाइन पे यहाँ तक। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे पहुंचा वापस एक्स पे नीचे से होता हुआ, लेकिन आपका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे गया। तो प्रोजेक्शन ने कैसी मोशन की, पहले ऐसे फिर ऐसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पार्टिकल का मोशन कैसा था, सर्कुलर मोशन, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी वो किसकी थी, projection of that particle which is doing simple circular motion।
ये प्रूफ भी कराया है, अगर आपको ध्यान ना हो तो पार्ट 2 वाले वीडियो में देख लेना एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो इस जब एक पार्टिकल दे रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखी है, ऐसी सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखी है और उल्टा पूछा हुआ है कि इसका सर्कल बनाओ, कि किस सर्कल पे वो रहा होगा, और उस सर्कल में आपको क्या दिखाना है कि इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, और दूसरी चीज पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी, और तीसरी चीज रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो सीधा सीधा रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड के इक्वल डायरेक्ट, ठीक है। एंगुलर स्पीड हम निकाल देंगे और उसके बाद हम टी इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो हम पहला पोर्शन करते हैं, लेट मी डू द फर्स्ट वन। देखो बहुत सिंपल है, एक मैं बताऊंगा, पहला और चौथा मैं करूंगा, बाकी सेकंड एंड थर्ड यू विल डू, इट विल बी होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट एंड फोर्थ आई विल डू, ठीक है। तो पहला देखो, पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल्स टू -2 sin t + π/3, ठीक है। x इक्वल्स टू -2 sin t + π/3। अब मैं इस वाले को खुद क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपने जितने भी सॉल्व किए हैं आपने इस फॉर्म में सॉल्व किए हैं, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, इस फॉर्म में सॉल्व किए हैं ज्यादातर हमने, ठीक है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, कोई है जो हु कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, बाकी चेंज ना हो कुछ भी चीजें, सब कुछ सेम रहे, इसको कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसका इक्वल आप मुझे बताओ ये इसका इक्वल है या नहीं। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 cos 3t + π/3 + π/2। क्या मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, 2 cos π/2 + 3t + π/2, सॉरी π/3, मान सकता हूँ इसको ऐसे, ये ऐसे ही है ना, दोनों सेम है। 2 cos को cos 90 + थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो cos π/2 + थीटा को मैं लिख सकता हूँ -sin थीटा। यस और नो? यस सर। ये बात समझ आई या नहीं आई, दोबारा बताओ। आ गई सर, आ गई। सबको आ गई? मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, लेट मी सी कौन कौन। सर एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सी आपको इसको कॉस के टर्म में लिखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए cos 90 + थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा होता है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो cos 90 को मैं π/2 लिखता हूँ, प्लस थीटा की जगह में लिखूँ 3t + π/3, दिस विल बी इक्वल्स टू -sin of 3t + π/3। यस और नो? यहाँ ये इससे इसको लिख सकता हूँ, sin 90 + थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा। तो sin 90 π/2 इज 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू -sin ऑफ और थीटा। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब -sin ऑफ 3t + π/3 को मैं ये लिख सकता हूँ माइनस, और साइन ये इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको देखो माइनस की 2 को 2 रहने दो, और इसके जो मैं लिख दूंगा cos 3t + π/3 + π/2 लिख सकता हूँ। अब बताओ। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब तो बहुत आसान हो गया फिर क्वेश्चन। अब इसको वो करो, इक्वेट कर दो किससे, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t + फाइ नॉट से, बस आसान हो गया आपको क्वेश्चन। देखो सी, इसको इक्वेट करो, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t + फाइ नॉट। यहां से आपको a कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यस और नो? बिकॉज सेंटीमीटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है x सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, तो अगर x सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में होगा। तो एम्पलीट्यूड कितना मिल गया आपको, 2 सेंटीमीटर। और मैंने अभी क्या कहा था, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस विल बी इक्वल्स टू r। क्लियर, एक चीज निकल गई।
दूसरी चीज आपको क्या निकालनी थी, एंगुलर स्पीड, दैट मीन्स ओमेगा। एंगुलर स्पीड भी निकालनी है आपको। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी बेटा, देखो जरा, एंगुलर स्पीड, इसको ओमेगा टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, प्लस फाइ नॉट, तो ये हो गया ओमेगा टी इज 3t, है कि नहीं? तो ओमेगा कितना आ गया 3, यस और नो? यस सर। यस सर। तो आ गया आपका ओमेगा भी वैल्यू आ गई, रोटेशन जो आपकी एंगुलर स्पीड भी आ गई 3 रेडियन पर सेकेंड। दो चीजें आपने निकाल दी। तीसरी, एट टी इक्वल्स टू जीरो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, बताओ जरा। टी इक्वल्स टू जीरो पुट करना है आपको यहाँ पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स विल बिकम ए, ये वाले यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन है, ये है 2 कॉस, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, 3 इंटू टू जीरो, प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, इस विल बिकम 2 कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 60 प्लस 90 150, और 150 की वैल्यू बताओ मुझे, कॉस 150 कितना होता है बेटा, कौन बताएगा? बताओ। आई थिंक इट शुड कम कॉस 30 साइन 30, कॉस 30, यस कॉस 30 माइनस रूट 3 बाई 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो माइनस अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका पार्टिकल टी इक्वल्स टू जीरो पे इतनी डिस्टेंस पे होगा। अब सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल सबसे पहले कितने रेडियस का बनेगा, 2 सेंटीमीटर रेडियस का। ये तो क्लियर है कि जो रेफरेंस सर्कल होगा वो 2 सेंटीमीटर का बनेगा। सो दिस इज आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ठीक है। और फाइ नॉट कितना आया यहाँ पे, फाइ नॉट बताओ मुझे, इनिशियल फेस फाइ नॉट कितना होगा, ओमेगा टी 150 डिग्री। ये दोनों का ऐड होगा ना, फाइ नॉट, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, तो ओमेगा फाइ नॉट विल बी 150 डिग्री, यस और नो? यस सर। बेटा सबको समझ आया, कोई और बोल रहा था बीच में? फाइ नॉट 150 क्यों हुआ, ये समझ आया? इससे कंपेयर करो, ओमेगा टी तो ये आ गया 3t, फाइ नॉट क्या आ गया ये वाला, तो इन दोनों को ऐड करो, 60 प्लस 90 150। तो मतलब इनिशियली यहाँ अगर पार्टिकल यहाँ हम रेफरेंस पॉइंट इसको मान के चलते हैं, तो इनिशियल एंगल कितना है 150 पे, मतलब यहाँ से 150 डिग्री पे कहीं आपका पार्टिकल, तो 150 कहीं ऐसा बनेगा इधर, तो यहाँ कहीं पे होगा आपका पार्टिकल। कहाँ पे होगा आपका पार्टिकल, यहाँ पे। तो ये एंगल कितना है 150 डिग्री। और देखो x इक्वल टू कितना आया था -√3, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालोगे आप सेंटर से, ये देखो, तो ये इसका प्रोजेक्शन निकाल दो यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी √3, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है इस ओरिजिन के, इसलिए -√3। देखो सारी चीजें अपने आप वेरीफाई भी होती जा रही है, -√3, और एंगल 150 इधर की तरफ ही बनेगा। बेटा समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये? पूरा। अच्छा, रुद्र आ रहा है समझ? ओके, तो ये समझ आ गया, बस इसमें यही निकालना था। देखो t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन भी आपने निकाल दी कि -√3 सेंटीमीटर पे होगा, मतलब इस ओरिजिन के LHS में होगा पार्टिकल कहीं पे, और आपने एंगल निकाल दिया 150, इनिशियल फेस निकाल के देखो, वहां से प्रोजेक्शन डाल दो तो वो डिस्टेंस इतनी ही होगी, और आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल दी, और एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया। ठीक है बेटा, ये कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसके बाद मैं सीधे चौथा कराऊंगा इसके बाद। डन सर। डन, ठीक है, डन सर। ओके गुड। लेट मी डू द नेक्स्ट पार्ट, और वो है आपका चलो मैं बी करा लेता हूँ, क्योंकि फिर ये बाकी आसान पड़ जाएंगे आपके लिए। इसमें तो इनिशियल फेज जीरो है, मैं चलो बी और सी दोनों, बी और डी करा दूंगा, सी आप खुद करोगे। सी बिल्कुल इसकी तरह है, ए की तरह। मैं अंक इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं एक बार बी करा देता हूँ, सी आप बिल्कुल इसकी तरह करोगे, क्योंकि यहाँ साइन है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट ए किया, ठीक है। और डी वाला तो सबसे आसान है, तो पहले बी देख लेते हैं। बी में क्या है, x इक्वल्स टू ए कॉस
ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। इससे मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे बताओ ए कितना आएगा, 1। यस, इससे कंपेयर करो इसको, ओमेगा टी कितना आएगा, ओमेगा टी कितना आएगा बेटा, माइनस टी। तो टी कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, -1 रेडियन पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर माइनस का क्या मतलब है, अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सा, हाँ हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। माइनस साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ओनली। अगर ओमेगा पूछोगे तो आप आंसर 1 रेडियन पर सेकेंड ही बोलोगे, ठीक है। बट ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। और फाई नॉट कितना होगा बेटा यहाँ पे, -π/6। आप डायरेक्ट कंपेयर करो ना इसको इससे, ये सर 30 डिग्री, -π/6 माइनस में देखो सर -30 डिग्री। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पोजीशन क्या होगी, x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, cos π/6 यही बनेगा t इक्वल्स टू 0 पे। तो कितनी हो जाएगी, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, वेरी गुड, √3/2, ठीक है। तो आपका x कितना आएगा, t इक्वल्स टू 0 पे इतनी पोजीशन पे आएगा, प्लस में आ रहा है देखो। इसका मतलब जब आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल पहले तो ये बताओ कितनी रेडियस का बनेगा यहाँ पे, सर 1 सेंटीमीटर। यस, 1 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। जो सर्कल बनेगा ये बनेगा 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपका ए कितना आया, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ फाई कितना आया है, फाई नॉट -π/6 आया बेटा। π/6 आता है तो कहीं 30 डिग्री आता है तो कहीं पे आप यहीं पे बनाते इधर, -π/6 आया है तो इधर कहीं बनेगा नीचे यहाँ कहीं। दिस इज द पोजिशन इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0। और इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, ये कितना होगा ये डिस्टेंस, ये जो आपने निकाला √3/2, ये डिस्टेंस √3/2। देखो पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ गई, क्यों, क्योंकि आपका प्रोजेक्शन इस साइड आ रहा है इस बार, ठीक है। और फाई नॉट ये है आपका, कितना है फाई नॉट, 30 डिग्री। अब मैंने कहा था ये ओमेगा क्या आ रहा है, -1 रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको कोई वैल्यू पूछेगा तो 1 रेडियन पर सेकेंड। माइनस का मतलब कि ये ऐसे नहीं मूव कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। बात समझ आ गई, डायरेक्शन दिखा रहा है ओमेगा, बस वो जो माइनस साइन है। क्लियर बेटा सबको, यस सर। ओके गुड। यस सर। एक लास्ट वाला कर देता हूँ मैं, डी, ये बहुत आसान है, इसको भी बता देता हूँ, सी डी वाला देखो, इसको भी कंपेयर करो, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट कितना है, सीधा सीधा 0, ए कितना है 2, दैट मीन्स ये आर के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा कितना आएगा, पाई। ओमेगा टी को कंपेयर करोगे पाई टी से तो ओमेगा कितना आ जाएगा, पाई रेडियन पर सेकेंड। बस ये तो और भी आसान हो गया। टी इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन क्या होगी, एट टी इक्वल्स टू 0 x will become 2 cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, जो कि एम्पलीट्यूड के ही इक्वल आ रहा है। अब आप मुझे बता सकते हो इसका सर्कल कैसे बन रहा होगा, देखो जरा कितनी रेडियस का बनेगा सर्कल, वो तो क्लियर है 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा, बनेगा ना। दिस इज 2 सेंटीमीटर का बनेगा क्योंकि ए आपका 2 आया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे होगा एट टी इक्वल्स टू 0, यहीं पे होगा क्योंकि 5 0 आ रहा है। सो एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल यहीं पे होगा। अगर अगर पार्टिकल यहीं पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पूरा रेडियस के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मेजर करते हैं यहाँ से सेंटर से, तो +2 ही आ रहा है देखो, और x इक्वल्स टू +2 ही आया था आपका। तो क्लियर हो गया बेटा, इसीलिए कहा था मैंने दिस वन इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो एक लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद छोड़ दूंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
ये भी बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 8 सेकेंड, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ इट्स पासिंग थ्रू द मेन पोजिशन विल द एनर्जी बी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। मैंने क्या कहा था, पार्टिकल जब मेन पोजिशन के आइदर साइड क्या करता है, मोशन करता है, तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। और एक कंडीशन ऐसी आती है सारी एनर्जी पोटेंशियल हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पे सारी एनर्जी काइनेटिक हो जाती है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद उसकी एनर्जी हाफ काइनेटिक होगी और हाफ पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ काइनेटिक, जो आपकी टोटल एनर्जी है वो हाफ काइनेटिक होगी और हाफ पोटेंशियल होगी, मतलब दोनों एनर्जी सेम होंगे उस टाइम पे, तभी तो आधी काइनेटिक है और आधी पोटेंशियल है। यस और नो? हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल का मतलब दोनों एनर्जी विल बी सेम। ये बात समझ आ रही है या नहीं? ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि K इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों आधी आधी हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी, दोनों का सम हमेशा K रहना चाहिए। दोनों हाफ हाफ हैं तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी, तभी तो हाफ हाफ होंगी, नहीं तो एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो? हाफ के वाई स्क्वायर। देखना जरा, अगर आपने पढ़ा नहीं है, रिपीट नहीं किया है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाफ के से हाफ के कैंसिल, तो आपका वाई स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई के लिए सॉल्व करो तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और y इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। इसका मतलब कभी कभी सिर्फ यहाँ पे तक भी पूछ देता है क्वेश्चन कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट पे आपकी जो एनर्जी है वो आधी काइनेटिक होगी आधी पोटेंशियल होगी। तो आप कहोगे यस, एम्पलीट्यूड के 1/√2 टाइम्स का जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी आधी काइनेटिक होगी और हाफ पोटेंशियल होगी। यहाँ पे तक भी क्वेश्चन बन सकता है इससे पॉसिबल कि ये डिस्टेंस निकालो जहाँ पे आपकी एनर्जी आधी पोटेंशियल होगी और आधी काइनेटिक होगी। और इसमें आगे क्या पूछा भाई, यहाँ पे ये नहीं पूछा था पोजीशन, यहाँ पे पूछा था कि मीन पोजीशन से, सपोज t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था आपका पार्टिकल, कितने टाइम के बाद ये क्या होगा, आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल होगी। तो आपको t निकालना है कितने टाइम के बाद। तो लेट्स डू इट, बहुत सिंपल सा है। देखो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, a को a पुट करूं, साइन को साइन पुट करूं, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये कितने टाइम पे इक्वल हो रही है, जब y की वैल्यू क्या हो रही है a/√2। तो y की वैल्यू में a/√2 पुट करूं, दिस इज इक्वल टू, उस टाइम पे दोनों एनर्जीज इक्वल हो रही है, तो y को a/√2 और इसको यही एज इट इज लिखूं a साइन 2 पाई, और t आपको गिवन है 8 सेकेंड, देखो क्वेश्चन में ही, इंटू टी, और a/√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका a साइन पाई टी अपॉन 4। a से a कैंसिल, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से साइन पाई टी अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/√2, और 1/√2 होता है आपका साइन पाई बाई 4, होता है या नहीं? तो साइन पाई टी अपॉन 4 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4, तो इनको अगर मैं इक्वेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई टी अपॉन 4 विल बिकम पाई अपॉन 4। साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा कह रहा हूं, मतलब दैट मींस थीटा विल बी इक्वल, तो पाई टी अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, और टी कितना आ जाएगा, यहां से टी कितना आ जाएगा बेटा बताओ, पाई टी बाई 4 इक्वल्स टू, अगर पाई बाई 4 है तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 ही तो आएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, आफ्टर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड द
हाफ द टोटल जो एनर्जी होंगी आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल, दोज विल बी हाफ। आधी काइनेटिक होगी, आधी पोटेंशियल होगी। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, तो इतने ही कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मुझे भेज देना, मैं आपको वो भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप एक काम करो, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो रुक सकता